ये तो कहिए कि ट्रेन का ड्राइवर मुसलमान अगर निकल जाता तो हो सकता है कि पूरी कम्युनिटी को आज गालियाँ पड़ रही होती। चूँकि एक प्रोपेगेंडा चलाना है ना मुसलमानों के खिलाफ, तो वो उससे परे नहीं हो सकता है ना। दुख में अगर किसी के शामिल होने जा रहे हैं तो अपना प्रमोशन नहीं करना चाहिए। आप 20 लाख रुपया दे दीजिए, 20 करोड़ रुपया दे दीजिए, लेकिन जिसका घर का बंदा चला गया तो उसके लिए तो बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। देखिए, कोई भी हादसा हो, ये इंसानियत के लिए जो है बहुत अफसोस का मर्तबा है। और मैं उड़ीसा में हुए जो दर्दनाक हादसा है, मैं उनके लिए अपना दुख प्रकट कर रहा हूँ और उनके अहले खाना को मैं चाहता हूँ कि सब्र जमील मिले। और ये बहुत बड़ा हादसा है, ये नहीं होना चाहिए था। ये बहुत मासूमों की जान चली गई, उसमें 300 के करीब लोग चले गए और अभी भी कुछ लोग ज़िंदगी और मौत के उसमें जूझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस सब चीज़ों में ये एक हादसा था, तो इसमें सबको मिल कर के उनके घर वालों के साथ खड़ा होना चाहिए था, और बल्कि इसमें कोई नफ़रत वाली बातें नहीं होनी चाहिए था। लेकिन जिस तरह कल से लगातार देख रहे हैं कि इसमें साजिश बताई जा रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ख़ास करके एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि और ख़ुद को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए था। हादसे बता करके नहीं आते हैं, हादसे अचानक से होते हैं, और हादसे में जान जाने वालों के घर वालों का पता करके और उनको उनकी मुसीबत में उनके साथ खड़े होना चाहिए। इस वक्त लोग वहाँ अपने घर वालों को, अहले खाना के लोगों को ढूंढ रहे हैं कि शायद कहाँ पर दबा हुआ हो। उन लाशों के ढेर में अपना ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उनके आंसुओं, उनको दर्द को समझना चाहिए। देखिए, ये लगातार ख़ास करके पहले तो जिस तरह कोई भी मामला होता था तो मुसलमानों को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब कुछ सालों से ज़्यादा हो रहा है। ख़ास करके जब से भाजपा सरकार सेंटर में आई तो उनके लोगों ने बाकायदा एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया मुसलमानों के ख़िलाफ़, कि हर जगह पर हर तरीके से किसी तरह जो है मुसलमानों को उनके अंदर लेकर के आया जाए। ये तो कहिए कि ट्रेन का ड्राइवर मुसलमान अगर निकल जाता तो हो सकता है कि पूरी कम्युनिटी को आज गालियाँ पड़ रही होती, और अगर कोई मामला हो जाता तो ये बताया जाता कि इसमें मुसलमानों की साजिश थी। लेकिन चूंकि अभी तक के कोई ऐसा एंगल नहीं आया, फिर भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। जब ट्रेन हादसा हुआ उसके फ़ौरन बाद वहाँ के लोकल लोग, करीब 300-400 नौजवान पहुँच गए अस्पताल में लाइन लगा करके, पर्चे भर करके, और बाकायदा उन्होंने अपना ब्लड देने के लिए हॉस्पिटल में लाइन लगाए हुए थे, अपना नंबर की जो है वेट कर रहे थे। उसको एक प्रोपेगेंडा के तहत आरएसएस और भाजपा वालों ने यह चलाया कि देखिए कैसे आरएसएस के लोगों ने लाइन लगा करके ब्लड डोनेट किया है, जबकि ये बहुत अफसोस की बात है। ये नहीं कहना चाहिए था। अगर आरएसएस के भी लोग होते, जाते वहाँ पर ख़ास करके, तो अच्छा भी लगता। लेकिन जब जो वहाँ के लोकल नौजवान हिंदू और मुसलमान मिल करके गए थे ब्लड देने के लिए, वहाँ के जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो लोग ज़ख्मी हैं, तो उनको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन चूँकि एक प्रोपेगेंडा चलाना है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो वो उससे परे नहीं हो सकता। कोई जर्नलिस्ट लिखता है, सरकार पे सवाल उठाता है, फिर उसके बाद अपनी ट्वीट को एडिट कर देता है, और उससे सवाल लोग करते हैं तो वो बहुत उल्टे तरीके से, बदतमीज़ी तरीके से जवाब देता है। तो ये कैसे, मतलब आप अभी मैं परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें करीब 70 लाख से ज़्यादा रुपए सिर्फ रोज़ मीडिया पे खर्चा किया जा रहा है अपने प्रमोशन के लिए। अरबों रुपया खर्चा कर दिया गया सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को प्रमोट करने के लिए। अगर वहाँ पर रेल मिनिस्टर जा रहे हैं तो फोटोबाजी करवाई जा रही है, वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। ये अफसोस मतलब आप प्रकट कर रहे हैं। मतलब आप वहाँ पर जा रहे हैं, दुख बांटने जा रहे हैं ना। दुख में अगर किसी के शामिल होने जा रहे हैं तो अपना प्रमोशन नहीं करना चाहिए, अपने नारे नहीं लगवाने चाहिए, अपने आप को तारीफ नहीं करवाना चाहिए, मीडिया में अपने आप को ऐसा प्रमोट नहीं करना चाहिए कि बस अब हम आ गए हैं तो मतलब सारी मुसीबतों को होता है। देखिए, हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसमें 2 वर्ड होता है, एक सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी होता है। सिंपैथी मतलब आप चले गए किसी के यहाँ, अफसोस, हाँ मुझे भी अफसोस है आपके यहाँ लोगों को खोने का, और उसमें कोई ऐसा और उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन एम्पैथी ये होती है कि अगर मान लीजिए किसी पर मुसीबत है तो हम उससे ये कहें कि ये मुसीबत तुम्हारे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर है, मैं तुम्हारे सारे गम को मैं लेना चाह रहा हूँ। तो सरकार को उस वक्त चाहिए था कि एम्पैथी की तरीके से जाना चाहिए था और उसको सारे गम को, दुख को ले लेना चाहिए था। आप 20 लाख रुपया दे दीजिए, 20 करोड़ रुपया दे दीजिए, लेकिन जिसका घर का बंदा चला गया तो उसके लिए तो बहुत नुकसानदेह हो जाएगा।